अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लास्ट लेक्चर में जो कि हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करेंगे। इसमें आपका जो चैप्टर 7 है वो क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 7 जिसका है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 7 में अगर आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपके पास वो है द सपोर्टिंग लोड सी ऑफ अ पिलर, यानी कि आपके पास एक कह ले कि सपोर्टिंग लोड सी है ऑफ पिलर वेरीज एज फोर्थ पावर ऑफ इट्स डायमीटर। तो आपके पास जो सी है यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, फोर्थ पावर ऑफ डी। यानी कि आपने सी और डी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करवाना है। और किस तरह करवाना है कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ डी, डी रेज़ पर 4 आपने कर देना है। ठीक है, अब इसी तरह जो आपका सपोर्टिंग पावर सी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एल स्क्वायर के। तो आपने उसको लिखना है 1 के डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को, यानी कि आप इसको अगर 1 का नाम दे दें और इसको सी 2 का नाम दें, तो ये दोनों किसके प्रोपोर्शनल है, सी के प्रोपोर्शनल है। तो आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो ये आपके पास बन जाएगा सी इज प्रोपोर्शनल टू डी, आपका डायरेक्टली है तो वो ऊपर आता है, और यहाँ पे एल स्क्वायर आपका इनवर्सली है तो वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर के अंदर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने प्रोपोर्शनलिटी को ऑफ करना है। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा के टाइम्स डी रेज़ पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो के की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको सी, एल और डी की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो वो हमें जो बुक में गिवन है स्टेटमेंट के अंदर उसको पढ़ते हैं। ठीक है, a pillar of diameter 6 इंचेस, यानी कि आपको जो डी गिवन है वो हमें गिवन है 6। तो आपने सिंपल यहाँ पे जो डी की वैल्यू पुट करनी है वो 6 कर देनी है, उसकी पावर 4 है तो हम वो पैसे लिख देंगे। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, एंड हाइट 30 फीट। तो आपको जो लेंथ है वो गिवन है 30, तो आपने यहाँ पे 30 पुट कर देना है, उसका स्क्वायर आएगा। अब कॉस उसकी जो सी है हमारे पास वो कितनी है, सपोर्ट अ लॉड ऑफ 63 टन, यानी कि सी आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो 63 है। तो आपने तीनों जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने के की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो वो हमारे पास कैसे आएगी, उसके लिए जस्ट आपने पकड़ना है कैलकुलेटर और इनकी पावर्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, 63 इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा के टाइम्स 6 रेज़ टू पावर 4। तो 6 रेज़ टू पावर 4 आपने निकालना है जो कि इक्वल होता है 1296 की। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1296 ओवर, उसके बाद ओवर आपके पास है 30 का स्क्वायर क्या होता है 900। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर हम देंगे तो जो कि हमारे पास आ जाएगा 900। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ से 900 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर दें। सो 63 मल्टीप्लाई बाय 900 ओवर, अब यहां से ये के के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर लाके इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 1296 इज इक्वल टू के। ठीक है, नाउ अब इसको आपने जस्ट सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, आप 63 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 63 मल्टीप्लाई बाय 900, तो ये आपके पास आ रहा है, इसको डिवाइड करें 1296 के साथ, 1296। तो ये आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, के की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 43.75 इज इक्वल टू के। यानी कि आपके पास जो के की वैल्यू आई है ये आ गई है 43.75। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास इसमें के की वैल्यू आपने रिप्लेस करनी है कहाँ पे, आपने ये पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो सी हमारे पास इक्वल आ जाएगा, सी इज इक्वल टू 43.75 इंटू डी रेज़ पावर 4 ओवर एल स्क्वायर, डी रेज़ पावर 4 ओवर एल स्क्वायर। तो आपने यहाँ से अब यहाँ से एल डी एल या सी में से किसी एक की वैल्यू अब फाइंड करना होगी। तो वो हमारे पास कौन सी वैल्यू है उसको हम देखते हैं। आपको अब गिवन जो है वो नेक्स्ट गिवन है हाउ हाई, यानी कि आपने हाइट फाइंड करनी। हाइट हमारे पास क्या है, वो एल है, आपने लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गिवन जो आपको मजीद डाटा है उसमें आपको गिवन है हाउ हाई अ 4 इंच पिलर। ठीक है, आपके पास जो डायमीटर है पिलर का
वो आपको 4 गिवन है, तो आपने क्या करना है, सी हमारे पास बी है विच इज इक्वल्स टू 28 टन, यानी कि आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पुट कर दे 28 सी की वैल्यू, ठीक है, और इसके बाद 43.75 डी आपके पास है 4, ठीक है, तो 4 की रेज़ पर 4 आप करेंगे ओवर एल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एल यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 28 एल रेज़ पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ से आपने 43.75 को मल्टीप्लाई करना है 4 की, अगर आप पावर 4 लें तो ये हमारे पास आ जाएगी 4 रेज़ टू पावर 4 256। तो आपने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 256 के साथ, ठीक है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और आपने जब डिवाइड करना है इसको, यहाँ पे 28 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, इधर आके ये डिवाइड होगा, तो हम इसको पहले 256 को मल्टीप्लाई करते हैं 43.75 के साथ, मल्टीप्लाई बाय 43.75, तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 11,200। अब यहां से 28 है, एल से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड कर दे, सो एल स्क्वायर यहां बच जाएगा 11,200 ओवर 28, सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 11,000 को आपने डिवाइड करना किसके साथ, 28 के साथ, तो ये आ रहा है 400। तो इट मीन्स हमारे पास इसकी जो वैल्यू है एल स्क्वायर की वो 400 है, बट हमने उसकी सिंपल लेंथ फाइंड करनी है, सिंपल हाइट फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आपको स्क्वायर जो है वो ऑफ करना होगा। किस तरह ऑफ होता है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हम यहाँ पे बोथ साइड का लेंगे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400। तो एल स्क्वायर से स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, जस्ट एल बच जाएगा, और 400 का जो आप स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो वो होता है 20, तो आपके पास 20 फीट कह लें पिलर की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 8 कुछ इस तरह से है कि आपने क्या करना है, जस्ट उसकी अगर हम स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो हमारे पास है द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर एन एलिवेटर, तो आपने टी को रिलेट करना है किसके साथ, टू लिफ्ट अ वेट वेरीज जॉइंटली, यानी कि आपके पास वेट को टी और आपने डब्ल्यू वेट को ज्वाइन करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साथ, और एंड लिफ्टिंग डेप्थ डी, ठीक है। तो आपने टी को क्या करना है, टी इज वेरीज ज्वाइंटली मींस डायरेक्टली ही होता है, अगर वर्ड आपके पास आ जाए ज्वाइंटली का, इट मींस आपने उसको डायरेक्टली ही रिलेट करवाना है, ठीक है। किसके साथ, W वेट और लिफ्टिंग डेप्थ D के साथ, तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W एंड D। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एंड वेरीज इनवर्सली एज द पावर P ऑफ द मोटर, तो आपने सिंपल जो आपके पास T है वो P के साथ इनवर्सली रिलेट कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या करेंगे, अब आपने इन दोनों जो इक्वेशंस हैं आपने इन्हें कंबाइन कर देना है, तो आपके पास WD है ये ऊपर आ जाएगा और P आपके पास नीचे आ जाएगा। आप जब इस साइन को ऑफ करेंगे तो यहाँ पे K आएगा। अब आपने पहले ही फाइंड करनी है K की वैल्यू, उसके लिए आपको जो बाकी डाटा गिवन है वो आप यूज करेंगे। अब वो हमारे पास को क्या क्या है, अ पिलर ऑफ, यानी कि आपको जो नेक्स्ट डाटा गिवन है, इफ 25 सेकेंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर 4 HP मोटर, यानी कि टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास T इज इक्वल टू 25, और आपके पास जो पिलर की हाइट है वो हमारे पास है यानी कि 4 HP मोटर, यानी कि पावर ऑफ मोटर आपके पास 4 है, तो हम यहाँ पे 4 पुट कर देंगे नीचे, ठीक है। और आपके पास जो वेट है मोटर का लिफ्ट का वो है 500, और डिस्टेंस जितना आपने उसको लिफ्ट किया है वो 40 है। उसके बाद जस्ट आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो K की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/200, ठीक है। अब उसके बाद आपने फाइंड करनी है वैल्यू T की, आप ठीक है। अब आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपके पास ये बन जाएगी T इज इक्वल टू 1/200 इंटू WD/P। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब आपने फाइंड करनी है पावर ऑफ मोटर P, तो जो बाकी डाटा गिवन होगा आपने वो यहाँ पुट करना है। टाइम आपको गिवन है 40, उसके बाद वेट ऑफ मोटर आपका है 800, और डिस्टेंस जितना आपने उसको लिफ्ट करना है वो हमारे पास है 120।
उसके बाद पावर आपने फाइंड करनी है, तो इसको जस्ट हमने क्या करना है, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो आपके पास पावर ऑफ मोटर क्या आएगी 12, साथ में आप क्या लगा देंगे HP जो कि हॉर्स पावर होता है, ठीक है। यानी पावर ऑफ मोटर आप किस में लेते हो, हॉर्स पावर में, तो P आपके पास क्या आ रहा है 12 हॉर्स पावर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन 9 है आपका बिल्कुल कह लेंगे इसी तरह ही होगा, ठीक है। जस्ट आपने उसको सॉल्व करना है एज अ होम टास्क क्या दें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो आज की वीडियोस है, आज का जो लेक्चर है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इस तरह हमने चैप्टर नंबर जो 3 है वो फिनिश कर दिया है, ठीक है। हमारे एंड से उम्मीद करता हूँ आप भी उसको अपनी तरफ से उसको मुकम्मल तौर पे समझेंगे, उसके बाद उसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 बहुत आसान था, ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कोई सच मुश्किल क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। अगर थे तो हमने उसको यहाँ पे बोर्ड पे ब्रीफली डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम लेक्चर समझ आ रहे होंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.7 को फिनिश किया है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।